आप लोग आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हरेंद्र कुमार स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हरेंद्र सी पे टेक सॉल्यूशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 3 करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में हम लोग यह जानने वाले हैं कि कौन सा क्लैंपिंग सिस्टम यूज होगा इस पार्ट को बनाने के लिए, इसमें प्लेन कैसे लगाया जाएगा, टेपर एंगल कैसे काटा जाएगा, रफिंग कैसे किया जाएगा, फिनिशिंग कैसे किया जाएगा, आउटर कैसे कटिंग की जाएगी। टोटल नॉलेज मिलने वाला है आप लोग को इस वीडियो में, अगर आप लोग शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे तो। साथ में आप लोग को जो भी स्ट्रेटेजी यूज होंगी, चाहे डीप ड्रिलिंग, मॉडल एरिया क्लियरेंस, कांस्टेंट जेट, कर प्रोफाइल, रास्टर फ्लैट फिनिशिंग, चैम्पर मिलिंग, ये सारा कुछ आप लोग को सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। सबसे पहले हम पावर मिल के पेज पे चलते हैं। ऑलरेडी मैंने प्रोग्राम क्रिएट कर रखा है। सबसे पहले प्लेन को डिलीट कर देते हैं। हम यहाँ से जाते हैं, इस पर राइट क्लिक करते हैं, डिलीट मॉडल, प्लेन डिलीट हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं इसलिए डिलीट कर रहा हूँ जिससे आप लोग को सिखाने में अच्छा लगे। ठीक है, ये मैंने होल फीचर सेट भी डिलीट कर दिया। ऑलरेडी मैं बना के रखता हूँ, क्यों? क्योंकि हमें अपना ये जो अब थंबनेल है, थंबनेल के ऊपर लगाने के लिए इस इमेज को बनाना पड़ता है पहले प्रोग्राम को। देखो, आप लोग के लिए ही मैं इतना मेहनत करता हूँ कि पहले थंबनेल बनाता हूँ, आई जस्ट इस मॉडल को फिर आप सारे डिलीट करके फिर आप लोग के सामने सेम कैसे प्रोग्राम को क्रिएट करना हो सारा कुछ सिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आप लोग इस मॉडल को देखेंगे तो आप लोग को जस्ट सिंपल सा मॉडल एक लग रहा है। तो मॉडल सिंपल है, क्या क्या स्टेप्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस मॉडल को वर्क प्लेन लगाना, ब्लॉक बनाना, ये सारा कुछ ऑलरेडी मैंने बता रखा है सारे वीडियोज में। तो आप लोग प्लीज उनको अच्छे से देखिएगा अगर आप लोग नए होंगे इस चैनल पे। ठीक है, तो ये जो हमारा मॉडल है, मॉडल पे सबसे पहले क्या है, ये होल करना है। सोचो, तो होल अगर हम पहले कर देंगे तो क्या होगा कि आपका यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो डिस्टेंस है 50 mm का, उसमें क्या होगा कि आपका जो टूल होगा वो एक्स्ट्रा चलेगा। तो हम केवल पहले हम रफिंग कर देंगे, इतने एरिया को ही केवल ड्रिलिंग और फिनिशिंग करेंगे। ठीक है, यानी कितने mm, 20 mm केवल हम करेंगे रफिंग और फिनिशिंग अपने होल का। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पे एक प्लेन लगा देते हैं। प्लेन कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बाउंड्री बनाना पड़ेगा। सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट बाउंड्री, यूजर डिफाइन, मॉडल, एक्सेप्ट। ठीक है, अब देखेंगे सारा बाउंड्री बन चुका है। बट हमें क्या चाहिए, हमें प्लेन कहाँ लगाना है, होल के ऊपर। तो हम जस्ट इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। डिलीट कर दिया। अभी आपके होल के ऊपर ही बाउंड्री बनी हुई है। अब इस पे प्लेन लगा देते हैं। प्लेन कैसे लगाना है, हमें हमें मॉडल पे जाना है, मॉडल पे राइट क्लिक करके क्रिएट प्लेन, बेस्ट फिट अपर प्लेन, ऐसे कर देना तो आपका प्लेन लग जाता है, यानी आपका होल जो होता है पैच हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, इसको ऑफ कर देते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस मॉडल की रफिंग कर देते हैं। ठीक है, रफिंग करने के लिए हमें क्या करना है, मॉडल एरिया क्लियरेंस स्ट्रेटेजी यूज करना पड़ता है। हम करते हैं यहाँ पे 18 का बुल नोज। ठीक है, यहाँ पे देखो वर्क प्लेन ऑलरेडी 1 नंबर एक्टिवेट है, वो एक्टिवेट है, यहाँ पे होना चाहिए। ब्लॉक कैलकुलेट कर देना चाहिए प्रोग्राम बनाते समय, ब्लॉक कैलकुलेट है। यहाँ से आप टूल ले लीजिए, टूल हमारा ऑलरेडी सेट है, टूल लोड हमने ऑलरेडी बना रखा क्योंकि टाइम हमारा खराब ना हो। मशीन में कुछ नहीं करना, लिमिट्स के अंदर आना है, बाउंड्री को ऑफ कर देना है क्योंकि हमें इस पूरे मॉडल पे रफिंग करना है। उसके बाद मॉडल एरिया क्लियरेंस में आना है, ये आपको ऑफसेट ऑल कर देना है, यहाँ पे एनी एनी कर देना है। क्यों एनी एनी करते हैं, क्योंकि हमें रफिंग करते वक्त जहाँ पे भी सॉफ्टवेयर को कम टाइम में जाना पड़े और कटिंग करना पड़े, वो चीज़ के हिसाब से प्रोग्राम क्रिएट करता है हमारा। ठीक है, सॉफ्टवेयर यहाँ पे टोलेंस दे देते हैं 20 माइक्रोन का क्योंकि हम रफिंग कर रहे हैं। ये थिकनेस यानी आपको स्टॉक मार्जिन, थिकनेस मतलब होता है स्टॉक मार्जिन। पावर मिल के अंदर जहाँ पे भी थिकनेस की बात आए तो वहां पे ध्यान रखना आप लोग को, उसको स्टॉक मार्जिन ही बोलते हैं, यानी जो भी आपको रफिंग और फिनिशिंग के लिए मटेरियल छोड़ना। मुझे रफिंग करना है तो 0.5 का अगर चाहिए तो 0.5 का हम एक्स वाई में 0.5 का मटेरियल छोड़ लेते हैं और जेड में 0.25 का मटेरियल छोड़ देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपना जो कटर होगा वो इंसर्ट टाइप वाला कटर होगा, बुलनोज होगा, तो वो भी कुछ थोड़ा बहुत मटेरियल छोड़ेगा। हाँ, ध्यान रखना है कि अगर आपका कटर जो होगा और इंसर्ट आपका लूज होएगा तो एक्स्ट्रा भी काट देगा, वो भी सब कुछ
ये सब चीज ध्यान में रखना है। ऑपरेटिंग जब भी करता है बंदा उसको पता होता है। यहाँ पे 18 का हाफ 9, तो हम यहाँ पे कर देते हैं 10 कर देते हैं 60%। अब स्टेप ओवर कर देते हैं, डेप्थ ऑफ कट 0.5 कर देते हैं। ऑफसेट में यहाँ पे क्या करना है आपको, आउटसाइड इन करना है। देखो क्यों कह रहा हूँ आउटसाइड इन करने के लिए, क्योंकि हमने ठीक है इस प्लेट को एक मॉडल रॉ मटेरियल लिया हुआ और यहाँ पे पिक्चर में पीछे से सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है, और पिक्चर को टाइट कर रखा है होल बना के, ठीक है। वो मॉडल में है नहीं, इस मॉडल में पर्टिकुलर मॉडल में, लेकिन मैं जो अपना कॉन्सेप्ट है वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना, कहीं पे भी कुछ नहीं, फ्लैट में आपको एरिया आके यहाँ पे लेवल कर देना है, ठीक है। क्यों लेवल करना है, लेवल वाइज आपकी मशीनिंग हो, ठीक है, जहाँ पे भी फ्लैट एरिया हो। उसके बाद जस्ट रैप एंड मूव हाइट में आना है, यहाँ पे वर्क प्लेन एक नंबर एक्टिवेट कर देना है, कैलकुलेट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आके जो लीड इन है उसको रैंप में उतारना है। क्यों, क्योंकि हमारा जब कटर रफिंग करने के लिए यूज होता है तब उस समय मटेरियल रॉ मटेरियल जो होता है थोड़ा सा उबड़ खाबड़ होता है, तो आपको रैंप में कटर को उतारना चाहिए, जिससे आपका जो भी कटर हो, कटर के लाइफ या इम्पैक्ट आपके वर्कपीस पे पड़े, लोड तो वो ना हो, इसलिए हमें एंगल में रखना चाहिए, रैंप में उतारना चाहिए एक्सेप्ट। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे वही सर जस्ट ब्लॉक सेंटर से लास्ट पॉइंट सेंटर से रखना है। उसके बाद आरपीएम फीड में आके आपको आरपीएम कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 2000 का फीड कर देते हैं, आरपीएम कर देते हैं 2200, ठीक है। और प्लंज फीड रेट कर देते हैं 450, ठीक है। और कैलकुलेट, जस्ट कैलकुलेट करेंगे। जैसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका प्रोग्राम क्रिएट हो जाएगा 2 मिनट के अंदर, ठीक है। देखो आपका प्रोग्राम बहुत जल्दी क्रिएट हो गया 1 मिनट। अब ये आपका रफिंग हो चुका है, ठीक है। रफिंग होने के बाद अब हमें क्या करना है, रफिंग आपका हो गया है तो आपका एरिया पूरा खाली हो चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जस्ट हम क्या करते हैं, इसकी कर देते हैं हम ड्रिलिंग। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो है यहाँ पे मॉडल पे आके प्लेन पे क्लिक डिलीट मॉडल कर देंगे तो प्लेन आपका डिलीट हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है आप लोग को, आपको होल फीचर सेट क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे, इसको सेलेक्ट करिए, उसके बाद सरफेस को सेलेक्ट करने के बाद होल फीचर सेट पे जाइए, क्रिएट होल्स पे जाइए, मॉडल के बाद यहाँ पे कर्व वाला ऑप्शन पे जाइए और अप्लाई करिए और क्लोज कर दीजिए, ठीक है। आप क्लोज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे जाना है और यहाँ से आपको ड्रिलिंग वाले ऑप्शन में जाके डीप ड्रिलिंग वाले ऑप्शन को ऑन करना है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे सेंटर्ड मारना है, मान लो सेंटर्ड लगाना, सीडी कर दिया, ठीक है। और टूल में आके आपको सीडी वाला लेना है ऑप्शन, टूल में जाते हैं जस्ट, और सेंटर डील जैसे ओपन होगा, यहाँ पे सेंटर डील हो गया और क्लोज। और एक और ड्रिल ले लेते हैं, ड्रिल 9 का ले लेते हैं, क्रिएट टूल्स। क्यों, क्योंकि बड़ा डाया है, थोड़ा सा कटर बड़ा लग जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ड्रिल 19 का भी ले लेते हैं। वैसे अगर आपके पास यू ड्रिल अवेलेबल है तो आप डायरेक्ट यू ड्रिल लगाइए, रफिंग कर दीजिए यू ड्रिल से, फिनिशिंग कर दीजिए, ठीक है। 9 के बाद सीधा 18 का ड्रिल मार देंगे। अगर लो आपका बीटी 40 है तो अपना आराम से वो 9 के बाद 18 डाया का आराम से ड्रिल चला देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेंटर ड्रिल वाला ऑप्शन के लिए टूल ले लेंगे, सेंटर ड्रिल यहाँ पे आना है। अब देखो स्टार्ट पॉइंट जो होगा वो आपका ये वाला होगा, यहाँ पे वो माइनस में डालना पड़ेगा, -44 mm याद डाल दीजिए, माइनस यहाँ से वैल्यू है 50 mm का है ना, तो आप यहाँ से जैसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, मेरा स्टार्ट पॉइंट ये होना चाहिए, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो लेकिन हमें क्या करना है, एंगल में हमें क्या करना है, यहाँ से हमें करना है 48 mm के बाद स्टार्ट करना है, ठीक है। और कितने mm तक जाना है, ये आपका यहाँ पे करना है आपको यूजर डिफाइंड, ठीक है। और यहाँ पे आपको कर देना है 52 mm और 50 आपका डेप्थ ऑफ कट कर देना है, यानी पेक डेप्थ कर देना है 1 mm। तो आपका क्या होगा कि सीधा आपका 2 mm ऊपर रहेगा इसके इस फेस के, और क्योंकि हमने 0.25 का हाइट भी दे रखा है, बचा रखा मटेरियल, तो वो भी सब कुछ करके जस्ट आपको कुछ नहीं करना है और यहाँ पे आना है
रैपिड वाट में यहाँ पे भी जस्ट कैलकुलेट कर देना है और आरपीएम फीड पे आना है। यहाँ पे कर देना 2000 आरपीएम कर देना है और 50 की फीड कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं 100 और जस्ट कैलकुलेट। जैसे कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो ये है टूल बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है। देखो यहीं से उठ रहा है डाट, यहीं से आप देखेंगे ना डाट यहीं पे आके प्लंज ले रहा है। क्यों? क्योंकि हमने बावन एम दिया हुआ है। अब ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखना आप लोग को अब यहाँ पे आप लोग को कहीं डायरेक्ट यहाँ से इस पोजीशन को मत सेलेक्ट कर लेना। हमेशा पोजीशन कैसा होना चाहिए, यानी सॉर्टिंग कैसे होनी चाहिए, ये वाला है तो यहाँ से जाना चाहिए। क्यों? और पिक्चर जो लगा हुआ है इसके नीचे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, तो आपको क्लैंपिंग का भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को क्या करना है, अब इसको जस्ट कॉपी कर लीजिए और सेटिंग्स में जाइए। ये हो गया आपका, और यहाँ से जस्ट कॉपी, कॉपी टूल पाथ, यहाँ पे सेटिंग, और यहाँ पे कर देते हैं अब ड्रिल 9 का कर देते हैं, ड्रिल 9 का कर देते हैं। यहाँ से ड्रिल डायर 9 का ले लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको डेप्थ पूरा भरना पड़ेगा। डेप्थ कितना है, यहाँ से ब्लॉक में डेप्थ देख लीजिए कितना है, 17 mm का डेप्थ है। तो आप यहाँ पे 75 mm कर दीजिए, 5 mm एक्स्ट्रा ही कर दीजिए और यहाँ पे कर दीजिए -48 ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं। और जस्ट आरपीएम फीड पे जाइए, यहाँ पे नॉक ड्रिल का आरपीएम कर दीजिए 550। ठीक है, और कर दीजिए 60 mm फीड रेट के हिसाब से कर दीजिए, 60 का फीड रेट। अब आपका ये ड्रिल भी हो गया ना 9 का। फिर उसके बाद कॉपी करिए, उसके बाद यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे ड्रिल 19 का कर दीजिए। ठीक है, जस्ट सिलेक्शन यहाँ पे आइए, यहाँ पे 19 वाला डायरेक्ट सेलेक्ट करिए और यहाँ से आपका कर दीजिए 2 mm का डेप्थ आप कर दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी होल आपने बना रखा है प्री और माला का। बस आरपीएम फीड पे आइए, आरपीएम फीड पे यहाँ पे आके आप 19 का ड्रिल है तो आप यहाँ पे 250 mm आपका ड्रिल जो मोटा है, तो इसके हिसाब से आपको 250 mm या 220 mm स्पेंडल स्पीड दे दीजिए और 50 mm का फीड रेट दे दीजिए और कैलकुलेट कर दीजिए। तो आपका ड्रिलिंग आपका कंप्लीट हो गया, यानी अभी रफ ड्रिलिंग हुई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपल सा सबसे पहले यहाँ पे आउटर पे फिनिश कर देते हैं। तो पहले इस पे फिनिश कर देते हैं। तो मैंने देखो ऑलरेडी यहाँ पे प्रोग्राम क्रिएट कर रखा है कर प्रोफाइल वाला। यहाँ पे ये कैसे किया हुआ देख लेते हैं। जस्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे जस्ट बाउंड्री बनानी है, यूजर डिफाइंड कैलकुलेट, और इन सारे को सेलेक्ट करके, इनको सारे सेलेक्ट करके इसको जस्ट एक को रखते हैं और सारे को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ओ इसको कर देते हैं डिलीट से, और इसको कर देते हैं ऑफ, और फिर से कर लेते हैं सेलेक्ट। अगर आपको नहीं डायरेक्ट आपको अंदर ही बताता हूँ कैसे करते हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं, हम बना देते हैं पैटर्न। पैटर्न कैसे बनाएंगे, यहाँ से क्रिएट करते हैं और यहाँ से बाउंड्री पे जाएंगे, कंपोजिट, इसको ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जस्ट सिलेक्शन कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपका फिनिश स्केच एक्सेप्ट। ठीक है, आपका जो पैटर्न है पैटर्न बन चुका है। और यहाँ से आउटर है, आप आउटर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से सॉलिड इंड यूज करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि रफिंग ऑलरेडी हमने कर लिया, तो 16 का सॉलिड इंड यूज कर लेते हैं। यहाँ पे जस्ट इसको कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। देखो क्यों अभी मैं पैटर्न बना के बना रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अगर मैं कांस्टेंट जेट चलाता तो आपका टूल पाथ यहाँ पे भी चल जाता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नहीं चलाना है, मैं यहाँ पे कैसे फिनिश करूंगा, यहाँ पे टेपर है, टेपर को फिनिश करूंगा ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेट या कांस्टेंट जेट फिनिशिंग से। ठीक है, तो यहाँ पे हम कांस्टेंट जेट से फिनिशिंग करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इसके आउटसाइड कर देता हूँ, इसके जस्ट रिवर्स आउटसाइड हो गया। एक्सेप्ट लेवल लोअर एवं डेप्थ आपका आ गया। यहाँ पे डेप्थ आप कितना जाना है, ठीक है, यहाँ से आपको डेप्थ अप कर देना है। डेप्थ अप कर मान लीजिए 0.5 का मैंने डेप्थ अप कर दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है,
इन सब में कुछ नहीं करना है, जस्ट आना आपने। अगर कटर कंपनसेशन देना चाहते हो तो कटर कंपनसेशन यहाँ, ठीक है, वो भी दे सकते हैं यहाँ कटर कंपनसेशन, लेकिन हमें कटर कंपनसेशन नहीं देना है। यहाँ पे आना है आपको, रैपिड मूव हाइट में वर्क प्लेन 1 नंबर होना चाहिए, एक्टिवेट कैलकुलेट कर दीजिए। और यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे स्टेट स्टेट कर दीजिए, जो जिससे क्या हो, आपका क्लोज हो जाए, ठीक है। या सेव सेव कर दीजिए, कोई बात नहीं, सेव सेव टाइम ही थोड़ा सा बढ़ेगा, आप कम भी कर सकते हैं। बस यहाँ पे आरपीएम फीड कर दीजिए, आरपीएम आपका फीड कर दीजिए 500 2500, और फीड आपका 2000, जस्ट कैलकुलेट, ठीक है। जैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे आपका प्रोग्राम क्रिएट हो रहा है, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है मुझे लग रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी लगेगा ना, तो आप लोग मेरे को कमेंट कर दीजिएगा कि वीडियो बड़ा आप बनाते हो, ठीक है। लेकिन समझने में आपको आसानी हो, देखो अब ये आपका केवल आपके आउटर आउटर को फिनिश किया, कहीं टेपर पे नहीं गया, ठीक है। ये आपका हो गया। अब आपको फिनिश करना कौन सा, अब हमें क्या फिनिश करना है, इस होल को फिनिश करना है। होल को फिनिश करने के लिए हमें क्या करना है, जस्ट ये वाला ऑप्शन हमने यूज किया हुआ है। जस्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट करना है, और जो बाउंड्री हमने बनाई, देखो इसको ऑफ, ये आपका पैटर्न पैटर्न बना रखा है। जस्ट पैटर्न कैसे बनाते हैं ऑलरेडी मैंने बना रखा है, आप लोग को बताया हुआ है। जस्ट इस पर क्लिक करके होल पीछे सेट आपका कैलकुलेट करना है, और जस्ट कैलकुलेट, एकदम सेम प्रोसेस यूज करना है आप लोग को होल को भी फिनिश करने के लिए, ठीक है। तो होल का भी फिनिश ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हमें कि मॉडल के ऊपर इस टेपर को पैक से करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि देखो, अब पिछली बार आप लोग को मैंने एक चीज बताई थी कि आप 2D कर प्रोफाइल, यानी कर प्रोफाइल से भी आप टेपर निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट जेट फिनिशिंग से टेपर करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको जानते हैं, बॉल नोच से फिनिश करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, बॉल नोच को थोड़ा सा इस प्रोफाइल को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको भी सेलेक्ट करके कॉपी कर देंगे। कॉपी, यहाँ पे ऐसे जैसे यहाँ पे आएंगे, कॉपी मॉडल पे, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट, और उसके बाद यहाँ को ट्रांसफर कर देंगे। इसको करेंगे सर, जो भी आपका है कॉपीड हो रखा है आपका सरफेस एक, इसको एडिट ट्रांसफॉर्म पे जाइए, और वाई डायरेक्शन में मान लीजिए 4 का बॉल हो जाए तो 2 mm शिफ्ट कर दीजिए, ये आप 2 mm ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तो 2 mm आपका टेपर बढ़ गया, जिससे आपका क्या होगा कि आपका बॉल नोच यहाँ तक जाएगा, और आपको आसानी होगी अपने मॉडल को प्रॉपर अच्छी तरीके से। फिर जस्ट इसको सेलेक्ट करिए, इसको सेलेक्ट करिए, कॉपी पेस्ट, और उसके बाद यहाँ पे कर दिए -2 mm, और -2 mm। ये आपका, जिसको भी सरफेस लगाना है, सरफेस नहीं को कैसे कॉपी करना नहीं आता, वो देखो ऑलरेडी मैं आपको लोगों को इसी वीडियो में बता दिया, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लीजिए सारे को ऐसे, और इसको भी सेलेक्ट करिए सारे को, ठीक है। और जस्ट यहाँ से बाउंड्री बना दीजिए, क्रिएट यूजर डिफाइंड, आपका बाउंड्री बन चुका है, ठीक है। इसको कर देते हैं जस्ट डिलीट, इसको भी कर देते हैं डिलीट, और अब बाउंड्री आपका बन चुका है। अब हमें इसके अंदर प्रोग्राम को क्रिएट करना है, क्योंकि टेपर हमें बनाना है, ठीक है। ऑप्टिमाइज कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट जेड बनाते हैं, क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है कांस्टेंट जेड से ज़्यादा, क्योंकि आपका 45 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री तक के प्रोफाइल को अच्छी से मशीनिंग कर देता है कांस्टेंट जेड। हमें जस्ट क्या करना है, यहाँ पे बॉल नोच ले लेते हैं, 4 का बॉल नोच ले लेते हैं, 4 का बॉल नोच, ठीक है। और वर्क प्लेन एक्टिवेट होना चाहिए, ब्लॉक कैलकुलेट होना चाहिए, ठीक है। टूल में आपको आना है, 4 का बॉल नोट ले लेना है, 4 का बॉल नोट ले लिया, ठीक है। लिमिट में आना है, लिमिट में हमने 3 नंबर जो बाउंड्री अभी बनाई, इसके अंदर सेलेक्ट कर देना है, कीप इन साइड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से आना है, इसको एडिशनल स्टॉक को 0 0 कर देना है, इसको ऑन कर देना है, इसको 0 कर देना है, और इसको एनी कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको थिकनेस आपको 0 0 कर देना है, मान लीजिए आपको थिकनेस 0 0 करना है, क्यों, क्योंकि आप हम लोग फिनिशिंग कर रहे हैं, तो हम मार्जिन को 0 0 कर देंगे। डेप्थ आपका टॉप 0.2 0.25 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट जेड में है, ठीक है। और हाई स्पीड के अंदर कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है, जस्ट रैपिड मूव हार्ट में वर्क प्लेन एक्टिवेट होना चाहिए और कैलकुलेट होना चाहिए,
उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे दोनों को क्या कर देते हैं, ऑन सरफेस कर देते हैं, दोनों साइड ऑन सरफेस कर देते हैं। उसके बाद आरपीएम फीड कर देते हैं चेंज, आरपीएम कर देते हैं 6000, फीड कर देते हैं 1200, और यहाँ से कर देते हैं, देखो फीड 350, फीड रेट वगैरह सारा और कैलकुलेट कर देते हैं। जो फीड रेट और डेप्थ ऑफ कट और आपका आरपीएम होता है वो डिपेंड करता है आपके मशीन पे, डिपेंड करता है आपके टूलिंग पे, डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी पे, ठीक है, वो ध्यान रखना। तो ये आपका देखोगे प्रॉपर परफेक्ट वे में आपका टूल पाथ टेपर में कॉन्स्टेंट के रेफरेंस से बन गया, ठीक है। अब क्या हमारा बचा है, अब हमारा बचा है एक रास्टर फ्लैट यहाँ पे और यहाँ पे, और साथ में आउटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रास्टर फ्लैट फिनिशिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रास्टर फ्लैट फिनिशिंग वाले ऑप्शन पे जाना है, रास्टर फ्लैट फिनिशिंग ऑन करना है। ओके, अब यहाँ पे हमें 16 का एनमी ले लेते हैं, ठीक है, 16 का ईएम, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं 16 का ईएम, क्योंकि फ्लैटनेस में टॉप पे इधर फिनिश करना है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी बाउंड्री नहीं लगा रखना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें पूरे सरफेस पे फिनिश करना है फ्लैटनेस वाले एरिया में। फिर उसके बाद यहाँ पे रास्टर फ्लैट में आना है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0.25 आपके एक्स वाई में छोड़ देना पड़ेगा, और जेड में, यह आपका एक्स वाई डायरेक्शन के लिए मार्जिन होता है, यहाँ पे आपका जेड डायरेक्शन के लिए मार्जिन होता है, मतलब यहाँ पे 0 0 कर देते हैं। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ तक आपका तो ये जो टूल पाथ था यहाँ तक तो बना ही दिया हुआ है, तो आपके वाल पे कोई दिक्कत नहीं है। 0.25 पीछे से हम वाल पे चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। सेम टूल है तो आपके हाइट में भी कोई वेरिएशन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आपका सेट लेंथ एक ही टूल के थ्रू हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप ओवर कर दीजिए, मान लीजिए 8 है तो 7 mm या 6 mm कर देते हैं, क्योंकि फिनिशिंग है। और उसके बाद जस्ट रैपिड मूव हाइट पे ब्लॉक कैलकुलेट होने के हिसाब से, जैसे वर्क प्लेन होता है, वर्क प्लेन जरूर एक्टिवेट होना चाहिए। यहाँ से ऑन सरफेस, यहाँ पे केवल ऑन सरफेस एक पे ही करते हैं, इसको सेव कर देते हैं। आरपीएम फीड आपको आरपीएम कर देते हैं 2500, फीड कर देते हैं 1500, और यहाँ पे कर देते हैं 450, ठीक है। और जस्ट कैलकुलेट, जैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे आपका टूल पाथ क्रिएट हो गया है, ठीक है। और आप देखेंगे परफेक्ट वे में आपका फ्लैट भी हो चुका है, यानी ये सरफेस भी आपका फिनिशिंग हो चुका है। अब क्या बचा है, अब आपका बचा आउटर फिनिश करने के लिए और एक चैम्पर लगाने के लिए। हमको क्या करना है, चैम्पर मिलिंग का प्रोग्राम क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो ये मॉडल है, मॉडल के ऊपर देखो सब लोग का ऑप्शन आता है ना कि ये मॉडल फट रहा है, देखो जैसे यहाँ पे लाइन आती है सब भाई, यहाँ पे रिफ्रेश कर दोगे तो आपका आएगा लाइन नहीं, और यहाँ से मॉडल पे आप ड्राइंग ऑप्शन में सेटिंग टॉलरेंस 1 माइक्रोन कर दोगे तो ठीक है, तो आपका देखो हट गया, ठीक है। देखो रिफ्रेश, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, चैम्पर लगा देते हैं। चैम्पर लगाने के लिए हमें टूल पाथ में जाएंगे, जस्ट टूरी कर प्रोफाइल वाले यूज कर लेते हैं, चैम्पर मिलिंग का नहीं ऑप्शन यूज करते हैं। यहाँ पे आपको पैटर्न बना के पैटर्न बना देते हैं, पैटर्न बना दिया, लो 3 नंबर कर्व एक्सेप्ट। हम एक ही मोड आपके होल पे चैम्पर लगा के दिखाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब यहाँ पे देखो टोटल डेप्थ हमारा 50 mm का है, 1 mm का चैम्पर लगाना, तो यहाँ पे आपको 51 mm कर दीजिए, ठीक है। टूल आपको लेना है चैम्पर मिलिंग वाला टूल, चैम्पर वाला, ठीक है। सेम प्रोसीजर जो ऑलरेडी कर प्रोफाइल में करना होता है, सेम वही प्रोसीजर करना, जस्ट कैलकुलेट कर देना। तो आप देखेंगे आपका चैम्पर का प्रोग्राम क्रिएट हो गया। आपका टूल, आपका जो टूल पाथ है वो सेम पोजीशन पे चल रहा है, लेकिन आप चैम्पर टूल यूज कर रहे हो तो आपका वो ऑलरेडी चैम्पर बना देगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आउटर को फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि टाइम हमारा बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, एडिट, कॉपी टूल पाथ, 2D का प्रोफाइल से ही हम कर देते हैं आउटर फिनिश। यहाँ से आना है, यहाँ से फिर वर्क प्लेन के रेफरेंस से यानी कंपोजिट कर्व करते हैं, और यहाँ से जस्ट यहाँ, ठीक है, यहाँ और यहाँ फिनिश, ओके एक्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपका यहाँ पे कर देना है टोटल डेप्थ 17 mm है, डेप्थ कर दिया टोटल,
ठीक है, यहाँ पे आपको आउटर फिनिश करना है तो आपको 16 का इंडमिल कर लेते हैं। ठीक है, और आपको ब्लॉक बढ़ाना पड़ेगा 200 mm से, जगह पे आपको 230 mm कर देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो टूल पाथ, बहुत लोग का क्या होता है आउटर पे प्रोग्राम क्रिएट करते हैं लेकिन ब्लॉक को बढ़ाते नहीं है। ठीक है, तो उनको बनता नहीं टूल पाथ, तो हम परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ब्लॉक हमेशा बढ़ा के रखना, और ध्यान रखना ब्लॉक बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका 2D प्रोफाइल के ऊपर, वो एक लाइन के ऊपर प्रोग्राम क्रिएट करेगा। ठीक है, चाहे यहाँ पे 500 कर दोगे तभी भी उसी लाइन पे प्रोग्राम क्रिएट होगा। ठीक है, और जस्ट यहाँ पे आते हैं, ये आपका सबसेट है, यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट में कर देते हैं 0.5। और देखो यहाँ पे एक चीज और करना है, हमें केवल इतने एरिया में ही 20 mm तक ही आपको मशीनिंग करना है ना, आउटर फिनिश। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, -48 mm कर देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं -72 mm। ठीक है, 2 mm एक्स्ट्रा ही चल जाते हैं। जस्ट आरपीएम वुड हाइट कैलकुलेट, और आरपीएम फीड ले लीजिए, आरपीएम 2500 वही, फीड रेट वही, आरपीएम जस्ट कैलकुलेट कर दीजिए। जिसको सेमी फिनिश करना होगा वो सेमी फिनिश कर देगा। ठीक है, अभी देखो, अभी क्या है, अंदर की साइड में टूल पाथ बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ से हमें इसको बाहर की साइड में सिलेक्शन करना पड़ेगा, इसे एक्सेप्ट, ओके कैलकुलेट। ठीक है, तो आप लोग को ये भी ध्यान रखना है कि हमें आउट साइड में सिलेक्शन भी करना है। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम आउटर में भी बन गया। ठीक है, तो आप लोग को अच्छा लगा होगा ये वीडियो, जिसमें आप लोग को अच्छे तरीके से सीखने को मिला, आपको स्ट्रेटजी, कुछ बेसिक पॉइंट्स, प्लेन कैसे लगाना है, बाउंड्री कैसे बनानी है, और सरफेस को कैसे मूव करना है, यानी कॉपी पेस्ट करना है सरफेस को आपको, वो भी चीज़, साथ में कुछ स्ट्रेटजी भी। ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स फॉर सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट